सवाल ये उठता है कि ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए। जरूरी है कि हम उन जनरलों के, उन एक्सपर्ट्स के अनुभव से जानें जिन्होंने चीन की चालबाजियों का सामना इतने सालों से किया है। क्या कहते हैं वो? इस समय भारत ऐसा क्या करे कि चीन को कदम वापस खींचने पड़े। पिछले कुछ सालों में चीनी सैनिकों ने जब भी भारतीय सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो हालात ऐसे ही बने। चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कुछ स्थानों पर तो वो स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की में जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा। हाथापाई, गुत्थम गुत्था और कटीले तारों वाले डंडे तक चल गए, लेकिन गोलियां नहीं चली। जब हमने ये दो प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज को ये समझाना चाहिए कि वो ये है, नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहां से। 1967 भारत चीन युद्ध के हीरो रहे मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने एलएसी पर कई बार ऐसे हालात का सामना किया है और चीन की ऐसी चालों का इलाज भी उन्हें पता है। कह रहे इंडियन आर्मी दो चीजें करे। पहली चीज तो यह है कि अपना बिल्डअप करे वहां पे, मतलब हमारी वहां पे फौज जो लग रही है वो चाइना ने जितने लगाए हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप दबाव तभी डाल सकते हैं ना जब आपकी फौज ज्यादा होगी चाइना से। और दूसरी चीज ये है कि ऑफेंसिव एक्शन ले, उनको बोले भाई हटो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर उस दौरान में हाथापाई हो जाती सो बी इट। सीमा के जितने बड़े दायरे को चीन ने इस बार एक्टिवेट किया है उतना पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिला, या यूं कहें कि 1962 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे निपटे भारत? पॉलिटिकल पे रिजॉल्व होने से पहले जो आर्मी ने मतलब एक बार भी अपनी नजर नहीं झुकाई, ना अपना कदम पीछे लिया, क्या ये स्ट्रैटेजी है जो चाइना जैसा देश जो कि हमेशा धमका कर काम निकाल लेता है उसके लिए कारगर होता है? बिल्कुल, देखिए वो जमाना चला गया है। जैसे मैंने कहा ये 62 नहीं है, ये 2020 है। आज की आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 62 में थी। आज की आर्मी 2020 की है। आज की आर्मी उन व्यक्तियों की है, उन ऑफिसर्स जैसे और जवान की है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एंड दे आर ट्रेन्ड। हाई ऑल्टीट्यूड में उनकी एक्लिमेटाइजेशन हो रखी है। जो भी यूनिट्स आज आप देख रही हैं गलवान वैली में या पेंगोंगसो में इंडक्ट हो रही हैं एज रिजर्व्स, वो एक्लिमेटाइज्ड हैं। हम आपको ये भी समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा किस तरह की दिखती है। बेसिकली अगर हम देखें तो ग्राउंड पर there is no demarcation of line anywhere on Indo-China border. और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी नहीं कह सकते इसको। इसमें तीन तरह की चीजें होती है। एक है इंटरनेशनल बॉर्डर, द अदर वन इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और तीसरा है लाइन LOC। तो ये तीन चीजें हैं, LAC, LOC एंड बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जहां पर चाइना के साथ है उसमें आई भी बहुत कम है, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत कम है, लेकिन LAC और LOC ज्यादा है। तो वो पोर्शन बहुत ज्यादा है और वो दिखाई नहीं देता है। जब ये शुरुआत में जब इंडो चाइना बॉर्डर डिमार्क हुआ था ब्रिटिश टाइम पर, तो मैकमोहन लाइन जो है वो एक बनाई गई थी। इट वाज बेस्ड ऑन द वाटरशेड प्रिंसिपल, और पॉइंट्स दिए गए थे कि height so and so, lining joining height so and so to point so and so to point so and so. So this was marked on map and on ground. Practically in certain areas it is बहुत ही difficult है एक आदमी के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो ग्लेशिएटेड एरिया है, उसमें जा ही नहीं सकता। लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है, LAC वो मार्क हो गई, और वहां पर जो है वो ग्राउंड पर मार्किंग नहीं दिखाई देती। LOC पर भी नहीं है।
क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम एरिया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया है जहां पर के कुछ इस तरह की डिमार्केशंस हैं, लेकिन LAC में कहीं भी नहीं है। लद्दाख से अरुणाचल तक फैली भारत चीन सीमा का सही सीमांकन नहीं है। इसी का फायदा उठाता है चीन, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की आंख में आंख मिलाकर हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे वो डोकलाम में 73 दिन चला चीन का ड्रामा हो या फिर गलवान घाटी में चीन की नई चाल, क्योंकि चीन इतना शातिर है कि नजर हटते ही वो गिद्ध की तरह खाली जमीन पर झपट्टा मारता है। अगर हम खड़े रहें अडिग रेजोल्यूट कि हमने ये करना है, हम आपको जाने तो नहीं देंगे और हम अपना काम रुकेंगे भी नहीं। जैसे मान लीजिए इस रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो इवेंचुअली वो बैक डाउन कर जाते हैं। एक तरफ शी जिनपिंग ने कहा कि आर्मी तैयार रहे उनकी, वो एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है, हमेशा आर्मी तैयार रहे। लेकिन अब फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट जो आई हैं, जो उनके एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट दी हैं, अब हो रहा है कि हम मिलके बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, एक अच्छे माहौल में डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरी समझ से बेस्ट यही है जो इंडिया स्ट्रेटजी अपनाता रहा है। हम रेजोल्यूट रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे देश के हित में है, वो तो हम करेंगे। इस बार चीन के इरादे इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वो LAC के जितना भीतर गलवान घाटी तक दाखिल हुआ है वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर है। भारतीय सेना भी अटल वहीं पर खड़ी रहेगी जब तक चीनी सैनिक उल्टे पांव वापस नहीं जाते। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा है। लेकिन कभी कभी चीन के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ये पैदा हो जाती हैं, और इसके पहले भी पैदा हुई हैं, और हाल फिलहाल में इस मई के महीने में भी वहां पर LAC के ऊपर, जैसा आपने कहा कि ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसको सुलझाने की कोशिश जारी है। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है।